मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी 20 साल की एक साधारण लड़की हूँ। मेरी जवानी के किस्से मेरे आस पड़ोस के लोग जानते हैं। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी शादी को बस 1 महीने का समय बचा था और मन में भावनाओं का एक सागर उमड़ रहा था। कमरे की दीवारों पर लगी हल्की गुलाबी रोशनी जो पर्दों से छन कर आ रही थी, जैसे मेरे अंदर की उम्मीदों और सपनों का रंग भर रही हो। मम्मी की आवाज रसोई से आ रही थी और पापा अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। ये सब देखकर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही दिल में एक हल्की बेचैनी भी थी। मुझे याद है जब पहली बार मेरी और आयुष की मुलाकात हुई थी। वो एक साधारण सा दिन था, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे खास बना दिया। हमारी पहली मुलाकात हमारे परिवारों के बीच हुई थी और उस वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये अजनबी एक दिन मेरा जीवन साथी बनेगा। उसके साथ बिताए गए कुछ ही पलों में मैंने महसूस किया कि उसकी बातें कितनी सच्ची और सरल थीं। उसने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या पसंद है, और जब मैंने बताया कि मुझे किताबें और बारिश का मौसम बहुत पसंद है, तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। आज जब मैं शादी के इतने करीब हूं, तो मन में एक अजीब सी कशमकश है। क्या मैं उस नई दुनिया में खुद को ढाल पाऊंगी? क्या मैं अपने नए परिवार के साथ वो रिश्ते बना पाऊंगी जो मेरे और मेरे माता पिता के बीच हैं? और आयुष, क्या वो सच में वही है जैसा मैं उसे समझती हूँ? ये सारे सवाल मुझे रह रहकर परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर उसका चेहरा याद आता और दिल को तसल्ली मिलती। उस सुबह मम्मी ने कमरे में आकर कहा कि आज बाजार जाना है, शादी की शॉपिंग के लिए। मुझे तो जैसे तैयार होने का बहाना मिल गया। मैं चाहती थी कि थोड़ा घर से बाहर जाऊं और अपने मन की उलझनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। बाजार जाते वक्त आयुष का मैसेज आया, तुम्हारी पसंद का रंग कौन सा है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नीला, बिल्कुल आसमान जैसा। उसने तुरंत जवाब दिया, फिर तो तुम्हारे लिए कुछ खास लाने वाला हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं झेंप गई और मम्मी ने मुझे हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? मैंने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं मम्मी। शाम को जब हम बाजार से लौटे तो आयुष का फोन आया। उसने कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा है, कल मिलकर दूंगा। दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या होगा वो तोहफा? क्या वो मेरे मन की कशमकश को समझ पाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता था कि ये सफर सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं, बल्कि हमारे दोनों का है। अगले दिन सुबह सुबह मेरी नींद आयुष के फोन की घंटी से खुली। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के पास हूं, बाहर आओ, तुम्हारा तोहफा लाया हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और घर के गेट की तरफ भागी। आयुष अपनी गाड़ी के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक सुंदर सा नीले रंग का बॉक्स था, जो मेरी पसंद के रंग जैसा ही था। मैंने हल्के संकोच से पूछा, ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया और कहा, खोलकर देखो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैंने बॉक्स खोला तो उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था, जो बहुत ही नाजुक और बेमिसाल था। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं और मैं बोल नहीं पाई। आयुष ने मेरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, यह सिर्फ एक गहना नहीं है, ये हमारे रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल और डर होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने हल्की आवाज में कहा, तुमने इतना कुछ क्यों किया? ये बहुत खूबसूरत है। आयुष ने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम इसके लायक हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उस पल मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उसके साथ सुरक्षित और खुश थी। उसकी बातें और उसका व्यवहार मेरे सारे डर और चिंताओं को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। मैंने हार को ध्यान से देखा और फिर उसे थामते हुए कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, ये मेरे लिए बहुत खास है। आयुष ने धीरे से कहा, खास चीजें खास लोगों के लिए होती हैं। उसके शब्दों में जो सच्चाई और गहराई थी, उसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसके बाद हम कुछ देर तक बातें करते रहे। उसकी हर बात में मुझे एहसास हो रहा था कि ये रिश्ता मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।
उस शाम जब मैं घर लौटी तो मम्मी ने मुझसे पूछा, कहाँ थी इतनी देर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा बाहर गई थी। मैं उस पल को अपने दिल में समेटकर कमरे में चली गई। उस हार को पहनकर मैंने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। उस दिन के बाद से आयुष और मेरी बातचीत बढ़ने लगी। उसकी हर बात में एक अपनापन, एक ईमानदारी थी जो मुझे उसकी ओर खींचती जा रही थी। हमारे बीच एक अजीब सी समझ बन रही थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करता और मैं भी उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने को उत्सुक रहती। एक दिन उसने कहा, प्रिया, तुम्हारे पसंदीदा लेखक कौन हैं? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी कविताओं में जो गहराई और सादगी है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। उसने मुस्कुराकर कहा, फिर तो मैं तुम्हारे लिए गीतांजलि की एक खास कॉपी लाने वाला हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे एक अजीब सी खुशी हुई। दिन बीतते गए और हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मम्मी और पापा सुबह से देर रात तक शादी के लिए हर छोटी बड़ी चीज में जुटे रहते। मैं जब भी उन्हें देखती तो मन में हल्की चिंता होती कि क्या मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आयुष का हर बार यह कहना, तुम्हारे लिए हर चीज को आसान बनाऊंगा, मुझे हिम्मत देता। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आईं और कहा, प्रिया, तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाने का समय हो गया है। चलो बाजार चलते हैं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह सब सच में हो रहा है। जब मैंने अपना लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना और आईने में खुद को देखा तो मेरे मन में एक खुशी और डर का अजीब सा मिश्रण था। शादी से कुछ दिन पहले आयुष ने मुझे एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाएं। मुझे नहीं पता कि मैं हर वक्त परफेक्ट रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस चिट्ठी ने मेरे सारे संकोच और डर को दूर कर दिया। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी जिंदगी का ये नया अध्याय प्यार और भरोसे से भरा होगा। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, घर में हलचल बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार आने लगे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। मम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब मेरी बेटी नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। उनकी आंखों में खुशी के साथ एक हल्का सा दर्द भी था जिसे मैंने महसूस किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मंडप सज चुका था और हर तरफ रोशनी और रंगों की बहार थी। जब मैं शादी के जोड़े में सजी तो आयुष ने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। उस एक नज़र में जैसे उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अब से मेरी हर खुशी और हर दर्द उसका होगा। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जब मैं आयुष के साथ अपने कमरे में पहुंची तो दिल में हल्की घबराहट और उत्साह दोनों थे। कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब की महक हर तरफ फैली हुई थी और मोमबत्तियों की रोशनी ने माहौल को और खास बना दिया था। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी थी जब आयुष ने हल्के से दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो प्रिया। मैं झिझकते हुए मुस्कुरा दी। फिर वो सोफे पर बैठ गया और बोला, देखो, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। यह हमारी नई शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई झिझक या गलतफहमी न हो। उसकी बात सुनकर मैंने थोड़ा नर्वस होकर उसकी तरफ देखा। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पापा थोड़े मस्ती मजाक वाले इंसान हैं। वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों को अजीब लग सकती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। मैं चाहता हूं कि अगर वो कुछ मजाक करें या तुम्हें छेड़ें तो तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। बस समझ लेना कि वो प्यार जताने का उनका तरीका है। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अगर कभी मुझे कुछ समझ में न आए तो तुम्हें बताना पड़ेगा। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, डील पक्की। अब से तुम सिर्फ मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी इस बात ने मेरे सारे डर और झिझक को दूर कर दिया। उसने मेरे पास आकर मेरे हाथों को थामा और कहा, यह सिर्फ एक रात नहीं है, यह हमारी जिंदगी की पहली रात है।
जिसमें हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस मैं और तुम और हमारी नई कहानी की शुरुआत। उसके इस स्नेह और समझदारी भरे रवैये ने मुझे और अधिक सहज महसूस कराया। हम दोनों ने उस रात एक दूसरे से अपने सपनों, परिवार और भविष्य को लेकर लंबी बातें की। उसकी हर बात में जो सच्चाई और अपनापन था, उसने मुझे यह यकीन दिलाया कि मैंने अपने लिए सही साथी चुना है। सुबह जब मैं उठी तो उसकी बात मेरे मन में गूंज रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस रिश्ते को अपने पूरे दिल से निभाऊंगी। अब यह मेरी नई दुनिया थी और मुझे इसे प्यार और विश्वास से भर देना था। सुबह का समय था। मैं रसोई में चाय बना रही थी जब आयुष के पापा यानी मेरे ससुर अरविंद जी किचन में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारी चाय की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। लगता है अब हमारे घर की सुबहें और भी खास हो जाएंगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी और चाय के कप तैयार करने लगी। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, बहू, तुम आयुष से भी ज्यादा ख्याल रखने वाली हो। ये हमारा सौभाग्य है कि तुम इस घर में आई हो। उनकी बातें सामान्य थीं, लेकिन उनके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा असहज महसूस कराने लगा। मैंने अनदेखा करने की कोशिश की और ट्रे लेकर बाहर चली गई। दिन बीतते गए और मैंने महसूस किया कि अरविंद जी की नज़रें मुझ पर अक्सर टिकी रहती थीं। जब भी मैं उनके पास से गुजरती, उनकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता जो मुझे परेशान करता। उन्होंने कई बार मेरी तारीफें की, लेकिन उनके बोलने का ढंग अजीब लगता। एक दिन जब घर के बाकी सदस्य किसी शादी में गए हुए थे और मैं अकेली थी, अरविंद जी ने मुझे रोककर कहा, बहू, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह दिया करो। मैंने धीरे से कहा, जी पापा, सब ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में इस घर में रौनक लेकर आई हो। आयुष बहुत किस्मत वाला है। उनके हाथ का स्पर्श मुझे असहज कर गया। मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, मुझे रसोई में कुछ काम है, और वहां से चली गई। उस पल मैंने महसूस किया कि शायद मुझे आयुष से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन यह सोचकर रुकी रही कि कहीं परिवार में कोई गलतफहमी न पैदा हो जाए। उस दिन के बाद से मैंने खुद को अरविंद जी से दूर रखने की पूरी कोशिश की। मैं हमेशा किसी न किसी के साथ रहने लगी ताकि अकेलेपन का मौका न मिले, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता था। उस दिन सुबह का मौसम सुहावना था। घर के बगीचे में हल्की धूप और फूलों की महक फैली हुई थी। अरविंद जी बड़े पाइप से बगीचे में पानी दे रहे थे। उनकी सफेद शर्ट के कुछ हिस्से पानी के छींटों से भीगे हुए थे। मम्मी जी ने मुझे कहा, प्रिया, बगीचे में पापा जी को चाय दे आओ। मैं चाय का कप लेकर बगीचे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने बगीचे में कदम रखा, अरविंद जी की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बहू, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं खुद ले लेता। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए चाय का कप उनके पास रखा, लेकिन उनके हाथ से पाइप अचानक गिर गया और पानी मेरे पैरों तक आने लगा। ओह, माफ करना बहू, उन्होंने कहा और जल्दी से पाइप उठाने लगे। मैं थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन तभी मैंने देखा कि उनकी नजरें मेरे कपड़ों पर टिक गई थीं। मैं असहज महसूस करने लगी और जल्दी से पीछे मुड़ने लगी। प्रिया, उनकी आवाज पीछे से आई। मैं ठिठक कर रुक गई। तुमसे एक बात करनी थी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मैं अनमने मन से उनकी ओर पलटी। जी पापा, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोले, तुम इस घर में नई हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम बरसों से हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ बहुत खास है। आयुष को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। मैंने धीरे से जवाब दिया, आपका आशीर्वाद है पापा। लेकिन उनकी नजरें और उनका लहजा मुझे बेचैन कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो या तुम परेशान हो तो मुझसे जरूर कहना। आयुष से भी पहले मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये सामान्य चिंता की बात नहीं थी। उनके शब्दों के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे महसूस हुआ। मैं वहां से जल्दी हटने के लिए बहाना बनाते हुए बोली,
पानी खत्म